तो इस प्रकार मति ज्ञान पूर्वक होता है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है लेकिन मन की अपेक्षा है, तो ये समझना है। तो यहाँ पर जो कैसा जानता है, द्रव्य को कैसा जानता है, ऐसा पूछने पर सर्वद्रव्य और कतिपय पर्याय को जानता है। यहाँ पर प्रमाण ज्ञान की चर्चा है, ब ज्ञान की चर्चा नहीं है। तो ये बातें जितनी भी समान है वो समान रूप से लेना है। जितना शब्द का फर्क होगा उतना हम बताएंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इसलिए क्षमस्व, कोई किसी को और कोई प्रॉब्लम है, किसी को और समझ लेना है तो हमारे खाली टाइम में कभी भी आ जाओ, 24 घंटे हम यहाँ पर है, कभी भी आ जाओ, हम बताएंगे, कोई बात नहीं। तो श्रुत ज्ञान, इसकी चर्चा अब हो गई है, समझ लेना। केवल ज्ञान जो है वह तो केवली का है, और वो 2 नंबर पे इसलिए रखा है कि वो हमारा एम है, गोल है, टारगेट है। तो केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए तो सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय को जानता है। अनादि अनंत पर्याय जो है अनादि रूप से, और अनंत पर्याय जो है वह अनंत रूप से वे जानते हैं। और कैसे जानते हैं? भित्ति चित्रवत जानते हैं, यानी कि सभी पर्याय, भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन सभी पर्याय जितने, सभी कहने पर भी वो गलत होता है, सभी कहने पर ए डाल जाता है। अनादिकालीन पर्याय अनादि रूप से जानते हैं, अनंत काल तक होने वाली पर्याय अनंत काल रूप से जानते हैं, इतना समझ लेना है। तो वह भी स्वार्थ होता है, पूर्ण अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। यहाँ पर पूर्ण शब्द का महत्व है। जैसे हमने देखा था परसों चार्ट निकाला था, सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के 2 भेद किए थे, एक सकल प्रत्यक्ष, सकल यानी पूरी तरह से, यानी कि वहां पर जो पकड़ में आएगा आत्मा, वह उसके सारे के सारे अमूर्ति द्रव्य तथा जीव तथा दूसरे का भी जीव, सभी के सभी उसके प्रदेशों के साथ पकड़ में आएगा। तो इसलिए पूर्ण अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ऐसा शब्द दिया है। तो अतीन्द्रिय कहने का मतलब एक ही है कि इंद्रियों से अतीत होकर वे जानते हैं, यानी कि वहां पर इंद्रियां है ही नहीं तो कहां से वो इंद्रियों से जानेंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ये समझ में आता है कि वे तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही जानते हैं। इसलिए आधार आपको देखना है तो प्रवचन सार की 13 नंबर की गाथा बिल्कुल सभी कुछ बताते हैं कि भगवान कैसे जानते हैं। तो वहाँ पर सभी बातें बताई है, अव्याबाद अविच्छिन्न रूप से और अतीन्द्रिय रूप से, असहाय रूप से जानते हैं, ये सारी बातें आती है। जहाँ जहाँ आप भगवान की चर्चा आती है, जहाँ जहाँ भगवान के जानने का प्रसंग आता है, वहाँ वहाँ सभी जगह पर ये बातें मिलती है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है कि नहीं? जरूरत नहीं है, समझ लिया। तो इंद्रिय अथवा मन या प्रत्युत्तर की अपेक्षा नहीं है। प्रत्युत्तर यानी पूर्व ज्ञान की पर्याय के जानने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि मति ज्ञान में अवग्रह या अवय धारणा, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ऐसे क्रम बताया था। इसी क्रम से जाना जाता है। इसमें बीच में कोई भी क्रम तोड़ के अगला नहीं होता है, यह समझ लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो केवल ज्ञान जो है, वहाँ पर कोई भी इंद्रिय, मन अथवा प्रत्यंतर की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। इसलिए स्वयं पूर्ण हो हम, परिपूर्ण हो हम। तो ये जो सिद्धों के लिए लागू होता है ना, वो हमको भी उनका जो ध्येय है वो हमारे लिए भी रखते हैं, तो हम भी परिपूर्ण हो सकते हैं। द्रव्य दृष्टि से अभी परिपूर्ण है ही द्रव्य दृष्टि से, लेकिन पर्याय दृष्टि से जब देखते हैं
तब यहाँ पर अधूरा ज्ञान है, छद्मस्त है, इसलिए अल्पज्ञ है। ये दोनों बातें समझना है, न कि एक बाजू समझकर कोई कहेगा कि एकांत कर रहा है, तो ऐसा नहीं कर रहे हम। द्रव्य दृष्टि से जब देखते हैं तो हम परिपूर्ण है ही, जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि जो है जैसा है वैसा ही पकड़ में आएगा। द्रव्यानुसारिणी चरणानुसारिणी द्रव्यम, ये जो बताया गया है चरणानुयुक्तिका के शुरू में, वही बात लेनी है यहाँ पर। जैसा द्रव्य है वैसा चरण भी होगा। ये बात समझ में आ गई तो समझ लेना है कि हम भी उसी प्रकार स्वयं पूर्ण हो सकते हैं यदि हम ध्यान की महिमा बढ़ाए तो इसलिए शोलापुर में बहुत सारा महिमा के लिए बहुत 8 श्लोक लिखे हैं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति प्रभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। आहार भय निद्रा मैथुनानि सामान्यम पशुभिर्नराणाम ध्यानम ही तेषाम अधिको विशेषो ध्यान ना पशुभिर समानाम। तो इसमें एक बात महत्वपूर्ण बताई, आहार भय निद्रा मैथुन ये सारे के सारे संसारी जीवों के पास, सभी के पास होते हैं, 4 संज्ञा होती है। लेकिन उसमें से जो मनुष्य के पास जो अधिक है वह तो ध्यान ही अधिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ध्यानात् आत्मानुभूति, ध्यानात् सम्यक् इष्यते, ध्यानात् सम्यक् चारित्रम, ध्यानम मोक्षस्य कारणम, ध्यान देवात् आत्मसिद्धिश्च, ध्यानात् मोह प्रलीयते, ध्यानात् कर्माणि नश्यन्ति, ध्यानम मोक्षस्य कारणम। ऐसे इस प्रकार से 8 सूत्र है जिसके द्वारा पूरा का पूरा महिमा, ध्यान की महिमा अगर लेना है आपको तो इस प्रकार देखना है आपको। और ध्यान के बिना कोई समिति नहीं होती है, गुप्ति नहीं होती है, शुद्धात्मानुभूति नहीं होती है, बोधि नहीं होती है, समाधि नहीं होती है, ये नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान ही सब कुछ है, ये समझना है आपको। और अगर ये सच्चा है, ये वास्तव है, ये रियलिटी है, यही जिनेन्द्र भगवान ने अगर कहा है और यही वे करते हैं हर समय। अब जब जीतू भाई जब दर्शन के बारे में बताया कैसे खड़े हैं वे, आत्मानुभूति लेते ही खड़े हैं या और कुछ कर रहे हैं? कोई हाथ में शस्त्र है क्या? कोई लेडीज वगैरह कोई है क्या? उसकी देव देवी है क्या? कोई कुछ भी नहीं है, वे तो परिपूर्ण वीतराग है, ये समझ लेना है। तो इसी प्रकार अगर हम भी ध्यान में रहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट तक जो एक ही विषय निजात्मा और प्रमाणात्मक साधन के द्वारा वह जानता रहेगा तो अभी इसी वक्त केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर इन सभी जीवों में इंक्लूडिंग माई सेल्फ तो किसी में भी ऐसी शक्ति अभी नहीं है कि जो एक ही विषय पर उसका उपयोग टिक सके। तो इसलिए सहनन भी नहीं है और ये भी नहीं है, उपयोग भी एक जगह पर रहता नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्षण के लिए एक समय में एक विषय पर अपना उपयोग स्थिर रहता है, लेकिन उसके बाद बदलने के बाद फिर से पुरुषार्थ करो तो कहा जाता है कि असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। क्या होता है? असंख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है। तो कर्म का क्षालन होते जाता है और यह जीव आगे 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 चलता रहता है, विशुद्धि बढ़ती जाती है। और मोह जोग भवा ऐसा जो कहा है तो गुणस्थान भी बढ़ सकते हैं यदि आप बाहर से जो व्यवहार धर्म बताया है वह भी अंगीकार करें। लेडीज के लिए पंचम गुणस्थान वर्ती जैसे शुल्लिका हरिका वगैरह जो करते हैं उसी प्रकार धर्म अपनाए, और पुरुषों के लिए मुनि धर्म अंगीकार करे तो वह भी आगे बढ़ सकता है। गुणस्थान रूप से जैसी निर्जरा बताई है वैसी निर्जरा होती ही जाएगी, ये बात है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि सारे ग्रंथ देखना पड़ेगा। और जब आप ये गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड देखते हो तभी आपको समझ में आता है कि भगवान ने ये सारी बातें कही है।
और जो भगवान ने कही है वो गलती कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए यह आपको समझना है कि ध्यान से ही सब कुछ होता है, ध्यान ही सब कुछ है, ऐसा समझना है। तो इसलिए हमको अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ो कम लेकिन ध्यान ज्यादा करो। ध्यान से अभी क्या हो गया, ज्ञानावरण दर्शनावरण का विशुद्धि बढ़ गई, यानी कि आवरण कम हो गए। आवरण कम हो गए तो क्या हो जाएगा, अपने आप जो बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, जो आचार्य ने लिखा है वो भी पकड़ में आ चल जाएगा। क्योंकि ध्यान से क्या होता है, असंख्यात गुणित निर्जरा। असंख्यात गुणित निर्जरा में 8 कर्म प्रकृतियां है कि नहीं। 8 कर्म प्रकृतियों में से ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारण और वीर्यांतर कर्म के क्षम के कारण ही हमको समझ में आता है। तो ये सभी जब ये ध्यान के माध्यम से ये सब निर्जरित हो जाते हैं तब अपने आप सब कुछ जिनवानी खुलती जाएगी कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा कम पड़े तो हरगिज नहीं, लेकिन हर समय, हर वक्त, हर पल आपको यही करना है कि जो मैं कर सकूं। वास्तविक देखा जाए तो ज्ञान के बिना यह जीव कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत् करोति के ऐसा लिखा है। तो ये समझ के हमको भी यही बात करनी है और कुछ करनी नहीं, और कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा समझिए। तो इस प्रकार अगर ये देखा जाए तो केवल ज्ञान क्या बातें आपको पकड़ में आ जाएगी और आगे चलकर मन पर यह ज्ञान, उसका विषय जो है मूर्तिक विषय है, सभी द्रव्य नहीं है, वो मूर्तिक विषय है। इसलिए हमारे कुछ काम का नहीं, अभी हमारे पास है भी नहीं, इसलिए उसके बारे में कुछ देखेंगे नहीं, सोचने की जरूरत भी नहीं है। स्वार्थ है यानी कि अपने लिए है और ज्ञानात्मक है। एक देश अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है। एक देश, ये शब्द महत्वपूर्ण है। एक देश कहने का क्या कारण है कि पूरी तरह से वह नहीं जानता है। पूर्ण देश और एक देश, इसमें फर्क समझ में आता है झट से। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है और वह जानता तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं जानता है, यानी आत्ममात्र सापेक्ष रीति से जानता है, ये बात सही है। लेकिन जैसा प्रदेश के बारे में जैसा केवल भगवान जानते हैं उस प्रकार नहीं जानते हैं, ये ऐसा लेना है। इसके बारे में आगे चलकर इंद्रिय अथवा मन अथवा प्रतीतंत्र की अपेक्षा कुछ स्वार्थानुमान परार्थानुमान, स्वार्थ परार्थ प्रमाण से स्वार्थानुमान अथवा परार्थानुमान दोनों भी प्रमाण है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ऐसा पूछने पर मति ज्ञान का भेद जो है एक अनुमान ज्ञान है। इनका प्रश्न ऐसा है, सबको समझ में पूछा हुआ, जो नहीं समझ में आया होगा, इनका प्रश्न ऐसा है कि अनुमान ज्ञान में जो पंडित जी ने बताया स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, परार्थानुमान प्रमाण ज्ञान है क्या, ऐसा प्रश्न पूछा है, बराबर है ना। तो हाँ उत्तर है हाँ। तो उत्तर हाँ कैसे, ऐसा पूछने पर अनुमान ज्ञान जो है मति ज्ञान का भेद है और अनुमान में फिर 2 भेद हो जाते हैं। एक का नाम है स्वार्थानुमान और दूसरे का नाम है परार्थानुमान। वास्तव में देखा जाए तो परार्थानुमान भी पहले तो दूसरे को कहने के लिए, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो ये जो कहने के पहले मैंने जो मन में विचार किया है वह स्वार्थानुमान हो गया। फिर बाद में मैं जो आपको कह रहा हूं वो आपके लिए कह रहा हूं, इसलिए वो परार्थानुमान हो गया। इतना ही फर्क रहेगा, बस और कुछ नहीं। ये A1 हाँ, A1 में फर्क तो A1 में ही आएगा, लेकिन A1 में जितने भेद प्रभेद करते जाओगे आप, वो सारे के सारे उसके अंडर आ जाए। समझ में आ गया। तो इस प्रकार लेना है। आगे चलकर अवधि ज्ञान जो है कतिपय पर्यात्मक द्रव्य मूर्तिक विषय, स्वार्थ, एक देश, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, इंद्रिय अथवा मन अथवा प्रतितंत्र की अपेक्षा नहीं है। यहाँ अप्रमाण है, ब की चर्चा नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ गड़बड़ हो रही है तो बोल दीजिए, कोई गड़बड़ लगती है। क्योंकि पहले दिन जब इसकी चर्चा करते गए तब एक एक पॉइंट लेके करें और वही पॉइंट्स रिपीट है, इसलिए फिर से रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं ना। तो इसलिए थोड़ा फास्ट लेगा और आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं A5 मति ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान के द्वारा
जो विषय जो होता है उसका विषय कभी भी पर विषय नहीं रहेगा। इसीलिए जो द्रव्य संग्रह है वहां पर भी लिखा है और धौला ग्रंथ आदि ग्रंथ में भी ऐसा आता है कथन कि जो आत्मात्र सापेक्ष होकर यानी कि आत्मा के सम्मुख होकर जो जीव जानना चाहता है उसके जो प्रथमतः जो जानना चाहता है आत्मा को उसके जब जानने के पहले 5 लब्धियां होती है। क्षेत्रम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्यता लब्धि और करण लब्धि। करण लब्धि में भी 3 करण होते हैं। है अधप्रवृत्त करण, दूसरे का नाम है अपूर्व करण और तीसरे का नाम है अतिवृत्ति करण। ऐसे इसकी चर्चा सारे डिटेल में अगर देखना है तो लब्धि सार में आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो पूरा का पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात कहते हैं हम, जो जीव करण लब्धि में प्रवेश करता है, जो जीव करण लब्धि में प्रवेश करता है वह जीव सम्यक दर्शन के साथ ही बाहर आता है। जैसे कि गाय के दूध से पड़ा हुआ गोबर नीचे पड़ा तो जब ऊपर उठाते हैं तब उसके साथ मिट्टी आती ही है, क्या नहीं आती है? तो उसी प्रकार जो जीव करण लब्धि में प्रवेश करता है उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता ही है। प्रायोग्यता लब्धि तक भव्य और अभव्य दोनों जीव जा सकते हैं। तो भव्य और अभव्य जीव जाने से कोई फायदा, सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता है। लेकिन कोई जीव जिसका अंतरंग से पूरा क्या भरा पड़ा है, मैं तो सम्यक दर्शन के बिना बाहर आऊंगा ही नहीं, क्या समझ में आ रहा है? तो इसलिए वह जीव क्या करता है कि निज आत्मा को विषय बनाकर मति ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान, इन दोनों के सिवा हमारे पास कुछ है नहीं। कौन सा ज्ञान जान रहा है वो भी हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा ही जानते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो इस कारण से यह जीव जब जानना शुरू करता है आत्मा को तो समझ लेना अंदर से पूरी जिज्ञासा होनी चाहिए। इसके बारे में, जिज्ञासा के बारे में जीतू भाई बहुत बार कहते हैं कि जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए। ऐसा पूछने पर उत्तर क्या मिलता है कि इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए कि उसको कोई भी काट न सके, इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे कि कोई एक गुरु के पास एक चला गया, जो जीतू भाई बताते हैं वो ऐसे बात करते हैं कि कोई एक जीव गुरु के पास गया और वह कहने लगा मुझे मोक्ष को जाना है। क्या कहने लगा? मोक्ष को जाने का है। तो फिर वो रहते थे नदी के किनारे पर, गुरु नदी के किनारे पर रहते थे। गुरु ने उस चेले उस बच्चे को कहा, आप सच्चे जानना चाहते हो, मोक्ष को जाना चाहते हो? जाना चाहता हूं, ऐसा वो बोला। फिर आ जाओ नदी के किनारे। नदी के किनारे आने के बाद मैं नदी के प्रवाह में खड़ा रहूंगा, वहां पर आके हमको मिलना है, तब आपको बताएंगे कैसे है मोक्ष मार्ग। तो हो गया गुरु के पास। तो गुरु के पास गया, बोलने लगा हाँ बताओ। इतना बोलते ही उसको डुबाना शुरू कर दिया। दबाने लगे वो ये करने लगा, बाहर कैसे हो। फिर उसको दबा दिया, थोड़ा सा बाहर आने दिया, फिर उसको दबा दिया। ऐसा 2-4 बार किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो फिर उसने कहा, क्या गुरुराज, क्या मेरे को डुबाना चाहते थे? मैं तो मोक्ष मार्ग देखना चाहता हूं और आप मुझे डुबाना चाहते हैं, ये हमको नहीं चाहिए।
अरे भाई, इतनी जिज्ञासा है क्या तेरे को मोक्ष मार्ग देखने को? जैसे कि तू बाहर आना जितनी जिज्ञासा पूर्ण चाहता है, उतनी जिज्ञासा अगर तेरे को है तो मोक्ष मार्ग में दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारे में जिसके जीवन में अपनी जिज्ञासा जागृत हो चुकी है, तो समझ लेना कि अपने आत्मा को निजात्मा, ये आप कोई भी समय साल की कोई भी गाथा निकालो, अपने आंख बंद करके उसमें यही बात कही है कि निजात्मा को निर्विकल्प रूप से जो जानता है उसको सम्यक दर्शन होता है, ये बात कही है। तो आपको ये पूरा भरोसा रखना चाहिए कि निजात्मा ही विषय रहेगा, और जो जानता है यानी कि प्रमाणात्मक ज्ञान से, क्योंकि प्रमाणात अर्थ संसिद्धि है, माणिक्यनंदी का आचार्य का वही सूत्र है, पहले मंगलाचरण वही है, प्रमाणात अर्थ संसिद्धि। और यही बात पहले दिन भी मैंने कही थी कि अर्थ संसिद्धि यानी सारे अर्थ की सिद्धि हो सकती है प्रमाण ज्ञान से, ये बात हो गई। उसमें जीव द्रव्य प्रयोजन भूत मेरा अर्थ है, इसलिए इसी अर्थ के द्वारा मेरे को सम्यक रीति से सिद्धि हो सकती है, ये समझ। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मत ज्ञान अथवा शुद्ध ज्ञान जो आप पांच का है, उसके लिए तो विषय निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा ही देना होगा। और जब आप उसको जानना शुरू करते हैं, तब अपने आप आपको कुछ करण त्रय करने की जरूरत नहीं है, अधर प्रवृत्तकरण हो रहा है क्या देखने की जरूरत नहीं, इधर देखो उधर देखो, जैसे कि चप्पल देख रहा था वो बताया था ना जीतू भाई ने, ऐसा देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आत्मा को जानने का प्रयास करो, अपने आप सब कुछ हो जाए, बात ये। लेकिन ये बातें सारी की सारी केवली भगवान के ज्ञान में आ गई है, इसलिए कर्णान योग में सभी बताए, समझ में आ गया। इसलिए कर्णान योग जो होता है वह केवली के ज्ञान में जो प्रत्यक्ष होता है, वह हम जब पढ़ते हैं वो सिर्फ परोक्ष रूप से पढ़ते हैं, इतना ही फर्क है। यानी कि जब हम कर्णान योग के माध्यम से हम सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तब उस समय समझना कि मैं केवली जैसा ही देख रहा हूं सब कुछ, ऐसा समझना है। तो इस प्रकार जब यह जीव क्या करता है, निजात्मा के सम्मुख होता है, तब यह जीव नियम रूप से करण लब्धि में प्रवेश करता ही है। पहले तो ये समझना है आपको कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इसको परोक्ष रूप से नए ज्ञान की पर्याय के द्वारा जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो कहा गया है शास्त्रों के माध्यम से अथवा गुरु के उपदेश से, वो सुनना ही पड़ेगा। ये मत समझो कि नए का कुछ फायदा ही नहीं है। तो जो कथन होता है वो नए ज्ञान के द्वारा ही कथन होता है, और जो समझने की बातें हैं वो तो प्रथमतः अपने को इस नए ज्ञान के पर्याय के द्वारा पार्ट रूप से सब कुछ बताया जाता है। जैसे कि हम टीवी खरीदने जाते हैं, तब वो दुकानदार क्या बताता है कि भाई साहब ये देखो ये रिमोट है, ये देखो ये वॉल्यूम चेंजर है, ये देखो ये क्या है चैनल चेंजर है, ये देखो ये स्क्रीन इतना है, क्या उसका भाव क्या है, स्क्रीन दिखाना है या चैनल चेंजर दिखाना है या रिमोट दिखाना है, क्या दिखाना है? उसको तो पूरी वस्तु दिखानी है। तो पूरी वस्तु दिखानी है, ये बात सच है ना। तो पूरी वस्तु दिखानी है तो हमको भी नए के माध्यम से पार्ट बाय पार्ट भगवान सब कुछ बता रहे हैं नए के माध्यम से। नए हाँ बोलिए। नैसिक प्रमाणम थोड़ा सुनने में नहीं आया। उदयति न नैसिक व्यस्तमेति प्रमाणम। हाँ कौन सा प्रमाण पदार्थ प्रमाण? तो यहाँ पर भाई साहब का प्रश्न है कि उदयति नय न नय न प्रमाणम। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, निश्चित कहाँ चले जाते हैं हम नहीं जानते। हाँ बराबर, उत्तर। तो इसकी बात समझनी है। प्रश्न समझ में आया सबको? जब हम जानते हैं, जब हम आत्मा को जानते हैं, उस समय न नय होता है, न प्रमाण होता है, न निक्षेप होता है। बात समझ में आई?
प्रश्न समझ में आया? इसका खुलासा करो, ऐसा कहा है, बस और कुछ नहीं कहा है। बात समझ में आई ना सबको? तो जैसे कि उसके लिए उदाहरण देते हैं, हम जब लड्डू खा रहे हैं, हम जब लड्डू खा रहे हैं, यानी कि लड्डू का स्वाद का अनुभव ले रहे हैं। स्वाद का अनुभव जब ले रहे हैं, क्या उस वक्त क्या मैं प्रमाण से जान रहा हूं, ऐसा पूछ रहे हैं किसी को? क्या मैं नए से ये अनुभव कर रहा हूं, ऐसा किसी को पूछ रहे क्या? वो तो अनुभव मात्र ही होता है और कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार जब साड़ी खरीदने जाते हो, तब देख रहे हैं साड़ी, तब अखंड साड़ी देख रहे हैं। जब तक देखते हो तब तक वह जो जानना हो रहा है, उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि मैं प्रमाण से सारी जान रही हूं या नए से जान रही हूं या और कुछ निक्षेप वहां पर है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं देख रहे, अनुभव में ले रहे सिर्फ। उसी प्रकार जब आत्मा का अनुभव करते हैं, तब उस वक्त यह सोच नहीं रहता है कि क्या मैं प्रमाण से जान रहा हूं या नए से जान रहा हूं या मेरा निक्षेप क्या है। इस प्रकार से कोई नहीं रहता है, इसलिए वहां पर आचार्य ने ऐसा कहा है। बस इतने ही मैं खुलासा कर सकता हूं, आगे और कुछ खुलासा चाहिए तो पंडित जितेंद्र जी बता सकते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो इतना समझ में आया? बस एक लौकिक उदाहरण, दो लौकिक उदाहरण दिए और आत्मा का भी उसी प्रकार से जब अनुभव करते हैं तब कुछ नहीं रहता है, सिर्फ जानना 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 इतना ही हो, बाकी कुछ हो। तो ये समझना है, बाकी और कुछ नहीं। कोई शंका किसी को है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम प्रमाण ज्ञान के बारे में एंड को पहुंच रहे हैं। किसी को भी कोई भी शंका हो तो किसी भी प्रकार की लौकिक अलौकिक कोई भी शंका हो तो पूछ सकते हैं। पदार्थ प्रमाण नहीं रह जाता, प्रमाण वाक्य भी देना पड़ता। हाँ, वो मिले। हाँ, व्यवहार में प्लस निश्चय में ऐसा जो पदार्थ होता है वो नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि प्रमाण ज्ञान ही लेना है। साधन की चर्चा चलेगी, विषय के बारे में वो जो पर्याय युक्त जो द्रव्य होता है उसको अगर हम जानना चाहोगे तो पर्याय नष्ट होने के बाद हमारा जानना भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि एक समयवर्ती पर्याय होते हैं। तो इसलिए जब हम जानते हैं तब क्या करना पड़ता है, वहां पर व्यवहार में प्लस निश्चय में के द्वारा नहीं जानना है, तो वहां पर तो जानना है प्रमाणात्मक मति अथवा श्रुत ज्ञान के द्वारा ही जानना होता है। बस इतना ही समझना है। और कोई प्रश्न? तो सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, उतने में मैं आगे बढ़ता हूं। और श्रुत ज्ञान में ही नए होते हैं, प्रमाणात्मक श्रुत ज्ञान में ही नए होते हैं। और वो प्रमाणात्मक कहने का अप्रमाण श्रुत ज्ञान में नए नहीं होते हैं, प्रमाणात्मक श्रुत ज्ञान में ही नए होते हैं। और इसलिए ब यह संकेत दिया गया है प्रमाणात्मक श्रुत ज्ञान को। यह जो प्रमाणात्मक श्रुत ज्ञान है उसके 2 भेद किए हैं, एक स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ श्रुत ज्ञान और परार्थ श्रुत ज्ञान। परार्थ जो होता है दूसरे को कहने के लिए वचनात्मक, ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है। परार्थ यानी वचनात्मक और स्वार्थ यानी ज्ञानात्मक। तो इसलिए वचन जो होते हैं उस वचन के पूर्व में हमने जो विचार किया है, वचन कहने के पूर्व में
ये सारी प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। जैसे कि पिक्चर जो होता है वो चला जाता है, वो तो सिर्फ पिक्चर है, लेकिन जब वो फास्ट स्पीड से जब जाता है ना, तब क्या होता है, हमको लगता है ये सब कुछ चल रहा है हमारे सामने, सब कुछ, ये आदमी चल रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। तो ये जो हमको मालूम होता है, उसी प्रकार हम कुछ कहने के पहले पूर्व में, जैसे कि समझो एक अवधि मात्र समय, एक अवधि मात्र समय यानी जैसे कि मैं ऐसा घुमाऊं, एक जो अंगुली है वो ऐसा घुमाऊं, तो ये घुमाते वक्त या उद्बत्ती लगाकर ऐसा घुमाए, तो वो घुमाने के बाद वो चक्र जो दिखाई देता है आपको, उस चक्र को दिखाई देने में जितना समय लग गया उसका नाम है आवली, स्थूल रीति से। और इस एक आवली में जघन्य युक्तानंत इतने समय होते, कितने जघन्य युक्तानंत इतने समय होते, यानी कि एक समय कितना सूक्ष्म है, हम माइक्रो सेकंड्स में भी जानना चाहते हैं, माइक्रो में भी जानना चाहते हैं, तो भी नहीं होता है। क्यों? ऐसा पूछने पर आपको पर्याप्ति प्ररूपणा नामक जो जीवकांड का पुनस्थान अधिकार, जीवकांड का अधिकार जो है पर्याप्ति प्ररूपणा अधिकार, उसके शुरू में मान के प्रकार बताए हैं। उसमें से संख्या मान और उपमा मान, ये दो की चर्चा वहां पर की है। उसमें से संख्या मान की जब चर्चा करते हैं तब वहां पर संख्या कैसी उत्पन्न होती है उसकी सारी चर्चा की है। अब थोड़ा एग्जाम्पल लेके यहाँ पर बताते हैं कैसी संख्या उत्पन्न होती है। 2 का वर्ग कितना होता है भाई साहब? 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 256 का वर्ग कितना होता है? ऐसा पूछने पर आचार्य करते हैं पनट्ठी यानी 65,536। उसका वर्ग करने के बाद बादाल आता है, 4 अब्ज से 29 करोड़ आदि संख्या आती है। कितने बार हो गए? 2 का स्क्वायर एक बार, उसका स्क्वायर 2 बार, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 का स्क्वायर 59। तो छठे स्थान पर 6 वर्ग स्थान जाने, 1 2 3 4 5 6 वर्ग स्थान जाने के बाद 59 यानी 65,536। अब और एक बार वर्ग करने के बाद कितने हो गए? 4 अब्ज के, और आगे 29 करोड़ आदि संख्या है, वो अभी याद नहीं है लेकिन याद रखा था। तो इतनी संख्या आती है। अब उसका एक बार वर्ग करने से इकट्ठी मिलती है, एक बार सिर्फ वर्ग करने से, यानी 8वें स्थान पर वर्ग करने के बाद इकट्ठी संख्या मिलती है। तो ऐसे इकट्ठी 8 स्थानों में ही 2 का वर्ग करने के बाद मिले है ना, 8 स्थानों में ही वर्ग करने के बाद मिले। ऐसे असंख्यात वर्ग स्थान जाने के बाद आगे आगे सब कुछ बोलते जाएंगे, सुचंगुल, आवली, तत्रावली वगैरह वगैरह सब कुछ बोलते जाएंगे। तो ऐसी कथा जो आती है उसमें ऐसे असंख्यात 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 ऐसे वर्ग स्थान जाना है। तो ये संख्या कंप्यूटर कौन से भी जग में से कौन सा भी कंप्यूटर हो उसमें नहीं आती है। इसीलिए वहां पर आचार्य कहते हैं यह तो अलौकिक गणित है। तो इसलिए आपको समझ लेना है कि ऐसे इतने युक्तानंत ऐसी संख्या होती है, तब समय होते हैं, तब एक अवधि होती है। तो इस प्रकार समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि इतनी फास्ट प्रक्रिया होती है कि बोलने के पहले हम जो विचार करते हैं उस विचार के द्वारा जो कथन होता है उसको उपचार से नय कहा जाता है। उपचार से नय कहा जाता है क्योंकि नय तो ज्ञान की पर्याय है और वचन को कभी नय नहीं कह सकते, लेकिन वचन उच्चारने के पहले उसको क्या कहते हैं?
विचार होता है और बाद में कहा जाता है। इसलिए नय को भी क्या कहा जाता है, ये वचन को भी नय कहा जाता है उपचार से, ये समझ लेना। बस इतना ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कल बाकी की चर्चा करेंगे। हाँ, प्रयास करेंगे। प्राप्त करे जीवा, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त करे जीवा। समझ आए क्या? फिर आते हैं ना आप सबको मराठी। निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त करे जीवा, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त करे जीवा। निष्कषाय स्वरूप तुझे, निर्विकार रूप तुझे, गान रहे तव स्वरूप न कुरमु विभावा। निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा, निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा। मूर्ति चिन्मय आहे नीरामय, निज स्वरूपा जानुनी होन यात तन्मय। निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा, निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा। आनंद घन स्वरूपी होनी सदा तुली, अनुभूति कर आनंद घन निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा, निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा। शांत चैतन्य रूप निराकुल चिद्रूप, चमत्कारमय हो तू यात तन्मय। निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा, निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा। कारण समय सार तू, कारण परमात्मा, होणार कार्य समय सार, होणार कार्य परमात्मा। निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा, निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा। हामी ज्ञायक लागो ही धुन अंतरी, जाणीव अशीच होता अनुभूती होई खरी। निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा, निर्विकल्प अनुभव प्राप्त करे जीवा। नाही मी कुणाचा रे, नाही मी कुणाचा रे, नाही कोणी रे माझा।
कर रे तू जीवा, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त कर रे जीवा, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त कर रे जीवा, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त कर रे जीवा। अंतरीक सौंदर्या पहारे तू जीवा, उद्गलावरी तू बोलू नको रे जीवा। अंतरीक सौंदर्य शाश्वत पौद्गलिक विनाशी, जाणून हे मर्म तू निज स्वरूपी होर मान, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त कर रे जीवा, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त कर रे जीवा। हामी न्यायक सुंदर लागो हाध्यास निरंतर, हा प्रत्यक्षीभूत आत्मा कर्मादि अंतर, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त कर रे जीवा, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त कर रे जीवा। अशानुभवा प्राप्त करोनी, अरिहंत सिद्ध झाले अनंत मुनी, तुम्ही आम्ही अनुसरण करुनी, गमन करुनी चैतन्य सदनी, गमन करुनी चैतन्य सदनी, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त कर रे जीवा, निर्विकल्प अनुभवा प्राप्त कर रे जीवा। हम निर्विकल्प स्वरूप शुद्ध चेतन आत्मा यह मैं अविकल्प स्वरूप ध्रुव शुद्ध आत्मा ही हूँ। मैं किसी का नहीं हूँ, कोई भी मेरा नहीं। मैं पूर्व में अकेला था, वर्तमान में अकेला ही हूँ, भविष्य में अकेला ही रहूंगा। ऐसे अपने एकत्व स्वरूप को देखिए, जानिए निज ध्रुव स्वभाव को, इसकी एकता देखिए, किसी भी पर्याय रूप नहीं परिणमता, सदैव शाश्वत ज्ञानानंद आनंद घन न्यायक ही है। ईश्वर